हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक एम्ब्रियो कल्चर, कैलस कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिड्स। ठीक है, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो कल्चर से। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है? देखो यार, एम्ब्रियो या फिर विचेस होगा, ठीक है। एम्ब्रियो विच इज स्टिल इमेच्योर इज यूजुअली कल्चर्ड इनटू अ मीडियम। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो एम्ब्रियो जो कि इमेच्योर होता है, यानी कि कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होता है, जो कि अपनी डेवलपिंग स्टेज में होता है, उस एम्ब्रियो का हम लोग कल्चर कराते हैं। कल्चर मतलब यार ग्रो कराना, ठीक है, उसको बोलते हैं कल्चर। सिंपल सी बात है, एम्ब्रियो को ग्रो कराएंगे, ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियो कल्चर। तो द एम्ब्रियो विच इज स्टिल इमेच्योर, वो एम्ब्रियो जो कि इमेच्योर होता है, इज यूजुअली कल्चर्ड इनटू अ मीडियम। वो मीडियम में, किसी मीडियम में हम लोग उसको क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं। और उस मीडियम में क्या ऐड करते हैं हम लोग, अगर को ऐड करते हैं बट अ लिक्विड मीडियम इज ऑल्सो समटाइम यूज। और कभी कभी लिक्विड मीडियम भी हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा देखो, जैसे कि हमको अब एम्ब्रियो का कल्चर कराना है, तो सिंपल सी बात है, हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ हमारे ऐसे सॉल्यूशन फिल्ड होगा जो कि उस एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है, उस एम्ब्रियो को डेवलप होने में हेल्प करेगा, कह सकते हो। ठीक, सपोज कि ये हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है, ये इस सॉल्यूशन में है, ये अभी इमेच्योर स्टेट में है, इसलिए हमने इसको इस कंटेनर में रखा। फिर जब ये अपनी डेवलपिंग स्टेज में आने लगेगा, मतलब ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा, ताकि हम इसको फिर अगर ह्यूमन मतलब अगर एनिमल्स का है, यानी कि अगर ह्यूमन्स वगैरह का है, तो हम उसको वॉर्म में डाल देंगे, ठीक है, फर्दर। और अगर जो है प्लांट्स का है, तो वो मतलब जब तक उस स्टेज में नहीं आ जाता, जब तक कि हम उसको फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकें, तब तक कि हम इसको यहाँ पे ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब यार देखो, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में क्या होता है, जब वर्म जो है कैरी नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में ही तो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब उसका फ्यूजन वगैरह बाहर कराया जाता है। फिर जब वो ऐसी स्टेज पे आ जाता है, जब वो फर्दर मतलब हाँ, अब वर्म कैरी कर सकता है उसे, और वो भी मतलब ट्रांसफ़र होने की स्टेज में होता है, तब हम उसे क्या करते हैं, मदर के वर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो एम्ब्रियो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जो इमेच्योर एम्ब्रियो होगा, किसी वजह से जो वो ग्रो नहीं हो पा रहा होगा फील्ड में, या फिर उसके कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो सकती, बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो मतलब ग्रो नहीं कर पाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो का कल्चर कराते हैं। बिसाइड प्लांट एक्सट्रैक्ट ही नहीं, यानी कि अगर वगैरह ही नहीं, बल्कि हम और भी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि कोकोनट मिल्क हो गया, सीड एक्सट्रैक्ट हो गया, एंडोस्पर्म एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट मतलब कि उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कुछ उसकी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें जो हमको ज़रूरत है वो चीज़ें ले लेना, ठीक है। तो सीड एक्सट्रैक्ट होता है, एंडोस्पर्म एक्सट्रैक्ट वगैरह हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं ये सारी ही चीज़ें, ठीक है। और इसमें अगर भी यूज़ करते हैं, एडेड टू एनहेंस द ग्रोथ एज इन विट्रो। इन विट्रो का यार देखो मतलब ये होता है, इन विट्रो का मतलब ये होता है टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी कंटेनर में ग्रो कराना। और अब किसी कंटेनर में या किसी टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उसको आप ऐसा कंडीशन, ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस तो दोगे, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस तो देनी ही पड़ेंगी ना, जिसमें वो ग्रो कर सके इजली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कह सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एम्ब्रियो कल्चर होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं कैलस कल्चर में। कैलस क्या होता है? कैलस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स को आप लोग कैलस कह सकते हो। ग्रुप ऑफ सेल्स को आप लोग क्या बोलते हो? कैलस। काफ़ी सारे सेल्स का ग्रुप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैलस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, कैलस हो गया, ठीक है। तो कैलस इज अनऑर्गेनाइज मास ऑफ प्लांट। अनऑर्गेनाइज होता है मतलब कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है जिसका अनऑर्गेनाइज होता है। सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर शेप में नहीं होते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप में होते हैं, मतलब ग्रुप में होते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? ऑक्सीजन ऐड करते हैं इसके ग्रो होने के लिए। अगर हम लोग सेल्स को ग्रो कराते हैं, अभी हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा था अपने पिछले वीडियोज़ में, तो उसमें क्या था, हम लोगों ने टिश्यू को लिया था। तो टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो है टिश्यू। सेल्स से जब काफ़ी सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू पढ़ते हैं, टिश्यू बोलते हैं, हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है। तो कैलस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है।
तो इतना काफ़ी है। अब कैलस कल्चर में आप लोग टिश्यू कल्चर भी ऐड कर सकते हो, कोई मतलब दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कैलस कल्चर अगर आपके में अगर आता है शॉर्ट नोट, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो उसमें आप लोग ये जितना मैंने लिखा है वो लिखो, और बाकी टिश्यू कल्चर ऐड कर दो, वैसे अलग से पूछेगा नहीं। लॉग में ही आएगा, तो लॉग में तो आपको सिर्फ अपना कंटेंट बढ़ाना है, इतना काफ़ी है, और चाहना तो इसी में टिश्यू कल्चर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं? अब सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक का मतलब पता है क्या होता है? देखो, दो तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक होते हैं सोमा सेल्स और एक होते हैं सेक्स सेल्स। सोमा सेल्स यानी कि जो बॉडी सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, और सेक्स सेल्स जो मतलब एग या फिर गैमेट वगैरह के फॉर्मेशन में जो यूज़ होते हैं, जो मतलब उनका फॉर्मेशन करता है, यूज़ नहीं होते, मतलब उनका फॉर्मेशन जो करते हैं, दैट इज़ व्हाट सेक्स सेल, ठीक है। तो सोमैटिक हाइब्रिड यानी कि जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, नॉट जो कि गैमेट वगैरह फॉर्मेशन करने में होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके हाथ पैर मुंह सब बना हुआ है, दैट इज। तो जो सोमैटिक हाइब्रिड होते हैं इज एन एनिमल और प्लांट डेवलप फ्रॉम अ सेल दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सोमैटिक सेल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सोमैटिक क्या हुआ समझ में आया ना? सोमैटिक हाइब्रिड्स यानी कि जो बॉडी सेल्स होती हैं हमारी, उनके फ्यूजन से, अब जैसे कि ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, इन दोनों के फ्यूजन से अगर जो बनता है दैट इज़ व्हाट हाइब्रिड, या ग्रुप ऑफ सेल्स भी कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो आपका एक ऐसा सेल बना जो जिसमें उन दोनों के ही कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड। अच्छा, जो सोमैटिक हाइब्रिड जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनका फ्यूजन, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो जो सोमैटिक हाइब्रिड्स होते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के, वो कैसे बनते हैं? जब फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो लिविंग मैटर होता है, प्रोटोप्लाज्म में आपका सेल भी आ गया, सेल तो आता ही है, प्रोटोप्लाज्म में आपका साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस आ गया, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। दैट इज़ व्हाट प्रोटोप्लाज्म। तो जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, जब दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा जो कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, तो आपका क्या बनेगा? सोमैटिक हाइब्रिड। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझो लॉजिकली। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल्स का कल्चर करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग थोड़े बहुत ही सेल्स लेंगे, ठीक है। तो अब हमें जैसा हमें चाहिए, मान लो हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए या ऐसा एनिमल चाहिए सपोज जिसके 4 हाथों और 8 पैर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसमें ऐसे ही सेल्स तो लेंगे जो कि इन सारी चीज़ों को हमारा मतलब इन सारी चीज़ों को मतलब वो चीज़ फुलफिल कर सके, या ऐसा प्लांट जैसे कि अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ेंगे जिसमें कि जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो, जो नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल राइस हम लोग खा रहे हैं वो एक नॉर्मल सा है, ठीक है। लेकिन अभी जो है सर्च चल रही है गोल्डन राइस को लेकर। गोल्डन राइस में गोल्ड नहीं होगा, बट यस उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो ऑर्डिनरी राइस है उनसे ज़्यादा हाई होगी। तो अब उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसे हाई करी गई? तो ऐसे सेल का कल्चर कराया जा रहा है कि मतलब कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। तो वो कैसे होगा? जब पहले साइंटिस्ट लोग जो है लैब वगैरह में ऐसा करके देखेंगे, ऐसे डिज़ायर्ड सेल्स लेंगे जिनके अंदर ऐसे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। जब वो फर्दर अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा तब उसको सभी जगह इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ठीक है। फिर मतलब सभी लोगों को, सभी फार्मर्स वगैरह को वो चीज़ दे दी जाएगी, ठीक है, कि अब तुम लोग ऐसे ऐसे ग्रो करो, ठीक है। तो यही यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि लैब में हम लोग जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं हमारे, अगर वो रिसर्चर्स वगैरह करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे सेल्स ले लेंगे, मान लो 2 सेल्स ले लिए या 3 सेल्स ले लिए, और इन सब के कॉम्बिनेशन से एक क्या बन गया? हाइब्रिड बना। जाहिर सी बात है हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि वो नॉर्मल से अलग होगा, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल नहीं लिया, अभी कुछ अलग लिया, कुछ डिफरेंट लिया, कुछ अलग करने की सोची, ठीक है। तो वो अब क्या बन गया? सोमैटिक हाइब्रिड बन गया। नॉर्मल सोमा सेल्स नहीं था, वो हाइब्रिड सोमा सेल्स हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ? उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ गई, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई, जो भी मतलब उन्हें चाहिए होंगे डिजायर्ड कैरेक्टर्स वैसे वो ले लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या था? तो एम्ब्रियो कल्चर इतना समझ में आया, कैलस कल्चर समझ में आया, सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को, अभी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिड्स कैसे बनते हैं ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो, सोमैटिक हाइब्रिड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, यानी कि कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला है जैसे कि हेटेरोकैरियोसाइट, दूसरा है सिनकैरियोसाइट एंड थर्ड इज हाइब्रिड। तो हेटेरोकैरियोसाइट क्या होता है? हेटेरोकैरियोसाइट का मतलब इन विच साइटोप्लाज्म ऑफ 2 पैरेंट फ्यूज। यहाँ पे मतलब है हेटेरोकैरियोटाइप आप किसको बोलोगे? जहाँ पे 2 का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, जहाँ पे 2 का क्या फ्यूज होगा? साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोकैरियोसाइट्स बोलेंगे। सिनकैरियोसाइट्स क्या होता है? इन विच 2 पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर। यहाँ पे क्या होगा? 2 पेरेंट्स हैं, उनके जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है,
जब वो फ्यूज़ करेंगे और एक बनाएंगे, दैट इज व्हाट सिंकैरियोसाइट। मतलब जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसको हम लोग सिंकैरियोटाइप बोलते हैं, जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो उसको हम हेटेरोकैरियोसाइट बोलते हैं। और हाइब्रिड क्या होता है, व्हेन वन न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर एंड वन न्यूक्लियस रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म, द सोमैटिक हाइब्रिड आर कॉल्ड हाइब्रिड्स। मतलब यहाँ पे क्या कहना है कि दो न्यूक्लियस का फ्यूजन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीटली, मतलब गायब हो जाएगा, और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का समथिंग स्ट्रक्चर बनता होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, दो मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फॉर्मेशन दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिड में एक न्यूक्लियस ही बचेगा और जो दूसरा होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। तो लिखा हुआ वन न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर, एक न्यूक्लियस जो होगा एक पेरेंट का कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, और एक जो न्यूक्लियस होगा वो रहेगा हमारे साइटोप्लाज्म में, और इस तरह का जो होता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने Q&A पे। नेक्स्ट कम्स टू Q&A पार्ट। आज का Q&A क्या है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कैलस क्या होता है, मेरे को बताओ, ठीक है, कमेंट्स में, और आंसर ज़रूर देना कमेंट्स में, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों के, ठीक है। आंसर नहीं आ रहे हैं अभी आजकल क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दो, ठीक है। अगर यूनिटर वगैरह बनना है या फिर मतलब अपनी नॉलेज के लिए भी तुम लोग ये चीज़ करते हो, ठीक है, मेरे ही प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो कैलस का आंसर मुझे बताओ क्या होता है कमेंट्स में, बिना आंसर दिए हिलना मत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।